गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों। तो अभी उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। इस वर्ष 3 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, मणिमहेश यात्रा संपन्न। उत्तर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मणिमहेश डल झील पर इस वर्ष 2.5 से 3 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। इसी के साथ 17 दिन तक आधिकारिक तौर पर चली मणिमहेश यात्रा का भी समापन हो गया है। हालांकि मणिमहेश यात्रा के विभिन्न पड़ावों पर 27 सितंबर तक अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे, जबकि स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा शिविरों को भी पिछले कल समेट लिया गया है। कुल मिलाकर इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में आई आपदा और मणिमहेश यात्रा के बीच में ही भारी बारिश का असर यहां देखने को मिला है और बीते वर्षों की अपेक्षा में इस मर्तबा श्रद्धालुओं का आंकड़ा भी कम ही दर्ज किया गया है। सेना में भर्ती करवाने का झांसा देने वाला युवक गिरफ्तार। युवाओं को सेना में भर्ती करवाने का झांसा देकर पैसे ऐंठने के मामले में पुलिस ने पठानकोट के एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से कुछ युवकों के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच आरंभ कर दी है। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक युवाओं को सेना में भर्ती करवाने का झांसा दे रहा है। युवक धर्मशाला के ही एक निजी होटल में ठहरा है, जिस पर पुलिस ने आरोपी की धरपकड़ को लेकर जाल बिछाया था। इसी के चलते पिछले कल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान पठानकोट के शेरपुर निवासी संदीप के रूप में हुई है। आरोपी के पास मौके पर पुलिस ने 3 से 4 युवाओं के हिमाचली बोनाफाइड कैरेक्टर सर्टिफिकेट सहित अन्य दस्तावेज भी बरामद किए हैं। कांगड़ा व निचले हिमाचल को टीएमसी में मिलेगी स्वास्थ्य सेवाओं की बड़ी सौगात। कांगड़ा जिला सहित निचले हिमाचल के लोगों को अब स्वास्थ्य क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों का लाभ मिलने जा रहा है। इसी कड़ी में कल से टांडा मेडिकल कॉलेज टीएमसी में कार्डियक सर्जरी शुरू की जाएगी, जबकि इस अस्पताल में रोबोटिक सेवाएं भी जल्द मिलेंगी, जिसके लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान कर लिया है और इसका टेंडर प्रोसेस में है। केंद्र सरकार की ओर से भी एडवांस मोलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी कैंसर लैब भी केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत कर ली गई है। इन 3 मुख्य और आधुनिक सेवाओं से न केवल नगरोटा बगवां अपितु जिला कांगड़ा सहित निचले हिमाचल के आधा दर्जन जिलों के लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया होंगी। HJS परीक्षा के लिए योग्य परीक्षक से बनवाएं प्रश्न पत्र। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल न्यायिक परीक्षा HJS के लिए योग्य परीक्षक से प्रश्न पत्र तैयार करवाने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने कहा कि HJS जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में 11 प्रश्न गलत पाए गए हैं। इससे परीक्षक और विषय विशेषज्ञ की विशेषज्ञता पर सवाल उठता है। वहीं अदालत ने अपने निर्णय को लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समक्ष रखने के आदेश दिए थे, ताकि ऐसी गलतियों से बचा जा सके। अदालत ने अध्यक्ष को आदेश दिए कि भविष्य में अरुचिकर स्थिति से बचने के लिए अदालती निर्णयों को तुरंत लागू करें। अदालत ने पाया कि आयोग ने HJS की परीक्षा में 11 प्रश्न या तो गलत थे या उनके उत्तर गलत दिए गए। आयोग ने इन प्रश्नों को अभ्यर्थियों की आपत्तियों के बाद निरस्त कर दिया था। अब हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी बन सकेंगे। लोकायुक्त विधेयक पेश। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के 6ठे दिन लोकायुक्त संशोधन विधेयक पेश किया गया। इसे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रस्तुत किया। इसमें हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम के धारा 7 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। इस संशोधन में अब हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को लोकायुक्त नियुक्त करने का प्रस्ताव किया गया है। HRTC के बेड़े में शामिल टाटा की BS6 207 बसें लॉन्ग रूटों पर मिलेगी बेहतर सुविधाएं। हिमाचल पथ परिवहन निगम के अधिकतर बस डिपो में टाटा की BS6 207 नई बसें पहुंच चुकी हैं, जिन्हें निगम लॉन्ग रूटों पर चलाकर यात्रियों को राहत पहुंचा रहा है। यात्री भी लॉन्ग रूटों पर नई बसें चलने से राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि निगम की खटारा हो चुकी बसें बीच रास्ते हाँफ रही थी। इसके चलते यात्रियों को निगम की खटारा बसों के चलते खासी दिक्कतें झेलनी पड़ रही थी। लॉन्ग रूटों पर नई बसें चलाने से यात्रियों की संख्या में भी इजाफा हुआ है।
मंत्री अनिरुद्ध सिंह बोले अगले साल से बंद हो जाएगी प्रधानमंत्री आवास योजना। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि अगले वर्ष से प्रधानमंत्री आवास योजना बंद हो जाएगी। केंद्र सरकार ने आगामी वित्त वर्ष से इस योजना को बंद करने का फैसला लिया है। जुलाई 2022 से मार्च 2023 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोई भी आवास आवंटित नहीं हुआ। वहीं पिछले कल प्रश्नकाल के दौरान अनिरुद्ध सिंह ने भाजपा विधायकों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना में 1406 आवास आवंटित किए गए। भाजपा विधायकों ने आवासों के आवंटन में बंदरबांट का आरोप लगाया। पवन काजल ने कहा कि जिला कांगड़ा के ओबीसी बहुल क्षेत्रों में आवंटन कम हुआ है। सीएम सुक्खू बोले पटवारियों के 209 पद भरेगी सरकार। प्रदेश भू राजस्व विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने विभाग पर इस काम को थोपा नहीं है बल्कि इसे समयबद्ध किया है। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था को 1 वर्ष देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार पटवारियों के 209 पद भरने जा रही है। उधर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले कल लोकायुक्त संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले हिमाचल में बनेंगे मॉडल गौसदन, गायों का बनेगा हेल्थ कार्ड। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में मॉडल गौसदन बनेंगे। पायलट आधार पर किसी एक जिले को चुनकर इसका निर्माण किया जाएगा। इसके बाद अन्य जिलों में मॉडल गौसदन का निर्माण होगा। कृषि मंत्री ने कहा कि गायों का भी हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। इसको लेकर कृषि विभाग को कहा गया है। सीएम ने कहा कि गर्म और सर्द इलाकों में कैसे सदन बने, इसको लेकर भी अलग अलग मॉडल बनाए जाएंगे। उन्होंने सड़कों पर पशुओं को लावारिस छोड़ने पर चिंता जाहिर की। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी नियम 130 के तहत विधायक देवेंद्र कुमार भुट्टो, इंद्रदत्त लखनपाल, संजय रतन और होशियार सिंह की ओर से गौ संरक्षण पर उठाए गए मामले पर दी। इससे पहले विधायकों की चर्चा का जवाब देते हुए कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि पशुओं में चिप लगेगी। पैरा टीचर्स को मिलेगा पेंडिंग एरियर, शिक्षा विभाग ने लागू किया प्रदेश उच्च न्यायालय का फैसला। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने पैरा टीचरों के हक में प्रदेश उच्च न्यायालय से आया फैसला लागू कर दिया है। निदेशालय ने याचिकाकर्ता शिक्षकों का लंबित एरियर जारी करने के स्कूल प्राचार्य और हेडमास्टरों को आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा द्वारा स्कूल प्रमुखों को पत्र जारी किए गए हैं। पत्र के साथ 175 याचिकाकर्ता शिक्षकों की सूची भी है जिनको एरियर की राशि देने के निर्देश दिए गए हैं। निदेशालय द्वारा कहा गया है कि पैरा शिक्षकों को 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2010 अनुबंध काल का एरियर जारी किया जाए। इसके लिए विभाग द्वारा 13,900 की कंसोलिडेट राशि तय की गई है। तो ये है सुबह की प्रमुख खबरें। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। हमसे पहले काम करने वाले को मुंह मांगा इनाम। दुआ तवीजों द्वारा किया कराया। घर में खून के छींटे आना चंद मिनटों में खत्म। गृह क्लेश, काम कारोबार में बंदिश, मनचाही शादी में रुकावट, सौतन दुश्मन से छुटकारा, संतान का ना होना या होकर मर जाना, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका, एक बार फोन अवश्य करें।